जब एआई का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद चैट जीपीटी या फिर साइंस फिक्शन फिल्मों वाले बड़े बड़े रोबोट्स। लेकिन आज हम उन एआई टूल्स की बात करेंगे जो हेडलाइन से दूर एकदम चुपचाप हमारी नौकरियों का तरीका बदल रहे हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एआई की दुनिया बस उतनी ही है जितनी हम रोज सुनते हैं, या फिर कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। सच तो ये है कि एक साइलेंट एआई रेवोल्यूशन, एक खामोश क्रांति पहले से ही चल रही है और ये उन पॉपुलर टूल से कहीं ज़्यादा बड़ी है और इसका सीधा असर जॉब्स पर पड़ रहा है। तो आखिर ये छिपे हुए एआई टूल्स हैं क्या? आइए पर्दे के पीछे काम कर रही इस नई वर्कफोर्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये वो पावरफुल एआई प्लेटफॉर्म है जिन्हें किसी एक बहुत ही खास काम के लिए बनाया गया है। ये एंट्री लेवल के वो काम जो बार बार दोहराए जाते हैं, उन्हें खुद ब खुद कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि इनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता। तो चलिए सबसे पहले उन फील्ड्स को देखते हैं जहां हमेशा से यही माना जाता था कि यहाँ तो भाई इंसानी क्रिएटिविटी के बिना काम चल ही नहीं सकता। देखते हैं एआई यहाँ क्या कमाल कर रहा है। शुरुआत करते हैं कंटेंट राइटिंग से, एक ऐसी जॉब जिसमें ब्लॉग्स, एड्स और सोशल मीडिया के लिए पोस्ट लिखना शामिल है। जरा सोचकर देखिए, जैस्पर जैसे एआई टूल्स अब कुछ ही सेकंड्स में पूरा का पूरा ब्लॉग पोस्ट या किसी विज्ञापन की कॉपी तैयार कर सकते हैं। इसका नतीजा, कंपनियों को अब शुरुआती लेवल के राइटर्स की जरूरत कम होती जा रही है, खासकर उन कामों के लिए जो एक फिक्स्ड पैटर्न पर होते हैं। अब बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की, एक ऐसा काम जिसमें सच में घंटों की मेहनत और बहुत बारीकी से काम करने की जरूरत होती है। रनवे एमएल और पिक्टोरी जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स अब वीडियो एडिटिंग के वो काम जो बहुत दोहराए जाते हैं, जैसे कि वीडियो को काटना, उसमें कैप्शन जोड़ना और यहाँ तक कि एक बेसिक कहानी तैयार करना, ये सब खुद ही कर रहे हैं। इससे वीडियो एडिटर का रोल पूरी तरह से बदल रहा है। इस लिस्ट में अगला नंबर है जूनियर डिज़ाइनर्स का, जो आमतौर पर सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स और पोस्ट बनाने का काम करते हैं। कैनवा, एआई और मिड जर्नी जैसे टूल्स ने तो समझिए डिजाइनिंग को हर किसी के लिए आसान बना दिया है। अब कोई भी बिना किसी खास डिजाइन स्किल के प्रोफेशनल दिखने वाले ग्राफिक्स बना सकता है। इसका सीधा असर जूनियर डिजाइनर्स की डिमांड पर पड़ रहा है। वॉइस ओवर इंडस्ट्री, जहां पारंपरिक तौर पर किसी वीडियो या एड को आवाज देने के लिए कलाकारों की जरूरत पड़ती थी, वहां भी एआई अपनी जगह तेजी से बना रहा है। 11 लैब्स जैसे एआई टूल्स तो इतनी असली, इतनी रियल आवाज बना रहे हैं कि असली इंसान और एआई की आवाज में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो गया है। जाहिर है, इसका वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो ये तो हुई क्रिएटिव दुनिया की बात। अब चलिए क्रिएटिव फील्ड से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेक्निकल और डेटा से जुड़ी जॉब्स में एआई कैसे बदलाव ला रहा है। कस्टमर सर्विस किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन अब यहाँ भी एआई का रोल तेजी से बढ़ रहा है। आजकल के एडवांस्ड चैटबॉट्स सिर्फ आसान सवालों के जवाब नहीं देते, बल्कि वो मुश्किल कस्टमर प्रॉब्लम्स को भी 24 घंटे संभाल सकते हैं। इसका असर ये हो रहा है कि बड़ी बड़ी सपोर्ट टीमों की जरूरत अब कम हो रही है। डेटा एनालिस्ट का काम होता है बड़े बड़े डेटा सेट्स के अंदर से जरूरी जानकारी निकालना, और ये हमेशा से एक बहुत स्किल्ड काम माना जाता रहा है। लेकिन अब ऑटोएमएल जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स खुद ब खुद रूटीन डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और विजुअल डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। ये वही काम है जो पहले एक डेटा एनालिस्ट का मेन काम हुआ करता था। सॉफ्टवेयर की दुनिया में जूनियर डेवलपर्स कोड लिखने और उसमें से गलतियां सुधारने जैसे शुरुआती काम करते हैं। गिटहब कोडिंग असिस्टेंट जैसे एआई कोडिंग असिस्टेंट अब डेवलपर्स के को पायलट बन गए हैं। मतलब वो साथ मिलकर कोड लिखते हैं, उसे सुधारते हैं और बेहतर बनाते हैं। ये चीज़ एंट्री लेवल प्रोग्रामिंग जॉब्स के पूरे सीन को ही बदल रही है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या बदल रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है। इस बदलते दौर में आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। इससे निपटने के लिए 3 मुख्य कदम हैं। पहला, इस बदलाव को अपनाना सीखें। दूसरा, इन नए एआई टूल्स को इस्तेमाल करना सीखें। और तीसरा, सबसे जरूरी, उन स्किल्स पर फोकस करें जहां इंसानी दिमाग की जरूरत एआई से ज्यादा है। आखिर में सफलता की चाबी इन एआई टूल से डरने में नहीं, बल्कि इनके साथ मिलकर काम करने में है।
हमें उन एरियाज पर फोकस करना होगा जहां इंसान हमेशा एआई से बेहतर होंगे, जैसे कि स्ट्रैटेजी बनाना, असली क्रिएटिविटी दिखाना और मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाना। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, किसी के भी काम में ऐसा कौन सा हिस्सा है जो बार बार दोहराया जाता है और जिसे एआई जल्दी अपने हाथ में ले सकता है? इस पर सोचना ही भविष्य की तैयारी का पहला कदम है।